नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उन नियमों और परंपराओं के बारे में जो हमारे घरों में पीढ़ियों से निभाए जाते हैं। कौन कौन इन्हें निभाता है, कहाँ इनका पालन होता है और कब इन्हें छोड़ देना भी सही माना जाता है, ये सब आज आपको बेहद सरल और भावनात्मक अंदाज में समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से न सुनी हो। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है। ये वो 9 दिन हैं जब हम अपने जीवन को अनुशासन, संयम और श्रद्धा से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों में हमारे घरों में विराजमान होती हैं। और जब देवी हमारे घर आती हैं, तो क्या हम अपने घर को, अपने मन को और अपने आचरण को शुद्ध नहीं रखना चाहेंगे? इसीलिए इन दिनों कुछ नियम बनाए गए ताकि हम अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें। नियम 1, उपवास। नवरात्रि का सबसे पहला और बड़ा नियम है उपवास। अब उपवास का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है। कुछ लोग पूरे 9 दिन सिर्फ फल और दूध पर रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक वक्त भोजन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग केवल प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। असल बात यह है कि उपवास हमें संयम सिखाता है, भूख लगने पर भी धैर्य रखना और साधारण भोजन से संतोष करना, यही माँ की सच्ची साधना है। नियम 2, खानपान की मर्यादा। इन दिनों मांस, मदिरा, अंडा, तंबाकू जैसी चीजें पूरी तरह वर्जित मानी जाती हैं, क्योंकि ये वस्तुएं मन को अस्थिर करती हैं। कुछ परिवारों में तो दाल, गेहूं और चावल भी नहीं खाए जाते। लोग केवल साबूदाना, कुट्टू का आटा या आलू फल से बना भोजन करते हैं। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति के समय हमें अपनी जीभ नहीं, बल्कि अपने मन को साधना है। नियम 3, स्वच्छता और पूजा। नवरात्रि का तीसरा बड़ा नियम है स्वच्छता और पूजा। कहा जाता है कि माँ दुर्गा उसी घर में वास करती हैं जो स्वच्छ और पवित्र हो। इसलिए घर की सफाई, रोजाना दीपक जलाना और पूजा स्थान को फूलों से सजाना, ये सब नियमों का हिस्सा है। सुबह और शाम को आरती करना, देवी का भजन गाना, ये सब वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। नियम 4, नवरात्रि सिर्फ बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है। यह समय है अपने व्यवहार को भी बदलने का। क्रोध, झगड़ा, बुरी बातें, ये सब इन दिनों त्याग देना चाहिए। कोशिश कीजिए कि घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण बना रहे। याद रखिए, माँ दुर्गा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस दिल में वास करती है जहाँ करुणा और स्नेह है। कौन पालन करता है और कहाँ नहीं? अब सवाल आता है, ये नियम कौन मानता है और कौन नहीं? गांवों और परंपरागत परिवारों में आज भी इन नियमों का कड़ाई से पालन होता है। शहरों में बहुत से लोग कामकाज के कारण इन्हें थोड़ा ढीला कर देते हैं। और हाँ, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या बीमार लोग अगर उपवास न करें, तो इसमें कोई दोष नहीं है। धर्म कठोरता का नहीं, बल्कि सुविधा और करुणा का नाम है। मुझे एक घटना याद आती है। एक माँ हर साल नवरात्रि में कठोर उपवास करती थी, लेकिन एक बार उनकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, माँ को बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। उस माँ ने तुरंत उपवास तोड़ दिया और बच्ची को दूध पिलाया। लोगों ने पूछा, आपने नियम क्यों तोड़ा? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ दुर्गा का असली रूप ही तो माँ है। अगर मैं अपनी बेटी को भूखा रखूं और खुद नियम निभाऊं, तो क्या यह भक्ति होगी? सोचिए, यही असली संदेश है नवरात्रि का। तो दोस्तों, नवरात्रि के नियम हमें कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। अगर आप पूरी तरह से उपवास कर सकते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्वास्थ्य या परिस्थिति अनुमति न दे तो थोड़ा ढीला नियम मान लेना भी ठीक है। माँ दुर्गा को हमारी नियत चाहिए, हमारा सच्चा मन चाहिए, न कि केवल हमारी भूख। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी नवरात्रि के असली महत्व को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे और भावनात्मक व प्रेरणादायी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय मां दुर्गा।